अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डॉट एक्सपर्ट्स। मैं हूं आपका टीचर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्पाइरल टूल में डॉटेड किस तरह से यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इसको यूज़ करते हुए हम अपने अल्फ़ाबेट्स में, अपनी शेप्स में बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल लेने के बाद इसको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद हम इसके स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक कलर का, ताकि हमें ये स्पाइरल भी शो होता रहे और हम इसके अंदर जो काम करना चाह रहे हैं वो भी हमें शो होता रहे। ठीक है जी। उसके बाद आपने लेना है यहाँ से एलिप्स टूल और हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्मॉल सर्कल यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर दें और ये फिल होना चाहिए, इसके सिर्फ बॉर्डर ना हो बल्कि ये फिल होना चाहिए। और इसके बाद हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग कीजिए और ड्रैग करने के बाद आप इस कॉर्नर पर इसको रख दीजिए और इसका साइज़ जो है हम कुछ लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल हमारा लार्ज होना चाहिए और एक सर्कल हमारा स्मॉल होना चाहिए। इसके बाद हम स्मॉल सर्कल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लार्ज सर्कल पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब आपने जाना है जी ऑब्जेक्ट मेन्यू में। यहाँ पर जाएंगे ब्लेंड के ऑप्शन में और ब्लेंड में आप जाएंगे ब्लेंड ऑप्शंस में। ब्लेंड ऑप्शंस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ से स्पेसिंग का जो मेन्यू है इसमें से लेंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स और आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आपको कितने सर्कल्स चाहिए। फ़िलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 सर्कल्स ले लेते हैं। ठीक है, 10 स्टेप्स हम इसके कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद आप दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाइए, फिर आप ब्लेंड मोड में जाइए और उसके बाद आप जाएँ मेक पर। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ब्लेंड पर क्लिक करेंगे और मेक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि 8 सर्कल्स जो हैं वो एडजस्ट हो गए स्मॉल टू लार्ज। अच्छा जी, अब हमारा मकसद ये है कि ये जितने भी सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं ये हमारी स्पाइरल शेप पे एडजस्ट हो जाएं। ये जो पूरी स्पाइरल शेप आ रही है इसके ऊपर ये सर्कल्स जा कर के एडजस्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप स्पाइरल शेप को और इन सर्कल्स को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाइए, ब्लेंड में जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप क्लिक करिए रिप्लेस स्पाइन पर। जैसे ही आप रिप्लेस स्पाइन पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि ये जितने भी सर्कल्स हैं वो इस स्पाइरल पर एडजस्ट हो गए। लेकिन क्योंकि ये 8 सर्कल्स हैं तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल फिल हो जाएँ, ये स्पाइरल का जो गैप आ रहा है वो शो ना हो, बल्कि तमाम सर्कल्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएँ इस स्पाइरल शेप पर। तो उसके लिए आप दोबारा ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाइए, ब्लेंड पर क्लिक कीजिए और ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक कीजिए ब्लेंड ऑप्शंस पर। ब्लेंड ऑप्शंस पर आपने देखा कि 10 हमने दिए थे इसके स्टेप्स, लेकिन हम इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए और 10 की जगह हम 11, 12, 13 इसका साइज़ जो है, हम नंबर जो है इसके इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएं। तो आपने देखा कि ये सर्कल्स बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं। अगर आप गैप देना चाहें तो गैप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको फिल कर लें। बिल्कुल फिल करने के बाद हम इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद इसको हम शेप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये शेप में नहीं है। इसको शेप में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसके बॉर्डर दे सकते हैं, इसके स्ट्रोक दे सकते हैं। तो शेप में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाइए और एक्सपेंड पर क्लिक कीजिए। एक्सपेंड पर क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। आपने देखा कि ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब शेप में कन्वर्ट होने के बाद भी अगर हम पेज पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ब्लैक ही शो हो रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक वाइट स्ट्रोक के थ्रू हमें शो हो ताकि इसके अंदर एक ब्यूटी आए। तो वाइट स्ट्रोक किस तरह से आएंगे, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप स्ट्रोक पर क्लिक कीजिए और यहाँ से 1 कर दीजिए। इसका जो साइज़ है वो 1 कर दीजिए और इसका जो स्ट्रोक का कलर है वो वाइट कर दीजिए। तो आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त ये लुक आ रहा है इसका, कि इसके जो स्ट्रोक हैं वो वाइट हो गए। अच्छा, इसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकते हैं और आप इसको सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से जो कलर भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी किस्म की शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको रेड दे देते हैं। तो ये तो आ गई आपकी स्पाइरल शेप। अगर आप यहाँ से ले लें कर्वेचर टूल, तो कर्वेचर टूल लेने के बाद जो है आप इसको क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फॉर एग्जांपल मैं एक एन की जो है वो शेप देना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये एक एन की शेप आ गई है, लेकिन इसमें कलर फिल है।
तो आप ये लेफ़्ट साइड पे एरो पर क्लिक कीजिए और रेड कलर को आप इसके स्ट्रोक में डाल दीजिए। ठीक है जी, ये आपने देखा कि आपने एक एन के जो है वो शेप क्रिएट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल। अब हम इसके अंदर भी वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एडजस्ट करने से आपके लोगों की डिज़ाइनिंग काफ़ी क्रिएटिव हो जाती है। और आप इसको अगर अनग्रुप कर लें तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नई टिप्स के साथ। थैंक यू।